भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 54वां दिन। प्रसंग चल रहा है व्याप्ति का। अनुमान प्रसंग में व्याप्ति को दिखाना होता है। व्याप्ति के नियम से ही हम किसी भी बात को सिद्ध करने में सक्षम होते हैं, विशेषकर जब पंचावयवों का प्रसंग होता है। 5 अवयवों के माध्यम से किसी बात को सिद्ध करना हो तो वहां पर व्याप्ति दिखानी होती है। उसी व्याप्ति के प्रसंग में 36वें सूत्र को लेकर के चर्चा करेंगे। दो मत हमारे सामने आ चुके हैं। एक तो निज शक्ति उद्भवम इत्याचार्याः, 31वें सूत्र में निज शक्ति का उद्भव को वहां पर स्वीकार किया है। कार्य में और कारण में जो स्वाभाविक शक्ति है, कार्यत्व का और कारणत्व का सामर्थ्य है, उसी को व्याप्ति के रूप में कपिल ऋषि ने और अन्य ऋषियों ने स्वीकार किया है। उसी बात को पंचशिक आचार्य ने आधेय शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। इन दोनों बातों को लेकर के इस 36वें सूत्र में स्पष्ट किया जाएगा। वो कहते हैं आधेय शक्ति सिद्धौ निज शक्ति योगः समान न्यायात्। कहते हैं आधेय शक्ति योगो व्याप्ति रुक्ता। आधेय शक्ति के संबंध को व्याप्ति के रूप में हमने कहा था। आधेय शक्ति योगो व्याप्ति ही उक्ता। आधेय शक्ति को व्याप्ति के रूप में कहा था। तत्र आधेय शक्ति सिद्धो, उस आधेय शक्ति की सिद्धि में कार्य कारणयो आधारयो आधेय शक्ति। कार्य और कारण में, अथवा यूं कहिए आधारयो, कार्य रूपी आधार और कारण रूपी आधार में आधेय शक्ति रहती है, यानी कार्यत्व और कारणत्व रूपी शक्ति रहती है। तो कार्य कारणयो नियत धर्म सहभाव, कार्य और कारण इन दोनों में नियत धर्म का सहभाव रहता है, यानी दोनों धर्म एक साथ विद्यमान रहते हैं। व्याप्ति, उसी को व्याप्ति कहते हैं। तत्सिद्धो, ऐसी उस व्याप्ति की सिद्धि में निज शक्ति योग, और जो कपिलाचार्य ने कहा है निज शक्ति योग, अर्थात कार्य कारणयो कार्यत्व कारणत्व रूपा निजा शक्ति। कहते हैं कार्य और कारण इन दोनों में जो कार्यत्व और कारणत्व रूपी जो उसकी स्वाभाविक शक्ति है, उसी को हमने व्याप्ति कहा। तो व्याप्ति ही अस्ति ही, उसी को व्याप्ति हमने कहा। कुतः समान न्यायात्, दोनों में एक जैसा ही न्याय है, दोनों में एक ही नियम है। क्या? कार्य कारणयो सहभावस्य स्वीकारात्, कार्य और कारण में उन दोनों का सहभाव स्वीकार किया गया है। चाहे वो आधेय शक्ति के रूप में कहो या निज शक्ति के रूप में कहो, ये दोनों ही बातें कार्य कारण में सहभाव के रूप में एक साथ विद्यमान रहते हैं। तो इसलिए सहभाव को स्वीकार करने से व्याप्ति लक्षणम
न दोष युक्तम, जो व्याप्ति का लक्षण हमने किया है, चाहे वो निज शक्ति के रूप में कहा है चाहे वो आधेय शक्ति के रूप में कहा है, उसमें कोई दोष नहीं आता। ठीक है जी। सूत्रार्थ। आधेय शक्ति को व्याप्ति के रूप में सिद्धि मानने पर, आधेय शक्ति को व्याप्ति के रूप में सिद्ध मानने पर, आधेय शक्ति को व्याप्ति के रूप में सिद्ध मानने पर वहां निज शक्ति का ही योग है, वहां निज शक्ति का ही योग है। क्योंकि दोनों में समान रूप से, क्योंकि दोनों में समान रूप से कार्यत्व और कारणत्व का सहभाव स्वीकार किया गया होने से, क्योंकि दोनों में समान रूप से कार्यत्व और कारणत्व का सहभाव स्वीकार किया गया होने से। अब ये अनुमान का प्रसंग पूरा कर दिया। अब शब्द प्रमाण के प्रसंग को लेकर के विचार करेंगे। धर्मरूप कर्मणः फलसिद्धौ अनुमानस्य स्वरूपम उक्तम। धर्मरूप कर्म को फल की सिद्धि में अनुमान का स्वरूप आपके सामने स्पष्ट किया है। यद अनुमानम, जो अनुमान है, लिंग लिंगी नौ अभिलक्ष्य प्रवर्तते। अनुमान कैसे प्रवृत्त होता है? लिंग और लिंगी को सम्मुख रख करके प्रवृत्त होता है। लिंग कहते हैं चिन्ह को पहचानने का जो साधन है, जिसके माध्यम से हम पहचानते हैं, उस पहचान के साधन को लिंग कहते हैं। और जिसको हम पहचानते हैं उसको लिंगी कहते हैं। जिस लिंग से पहचानते हैं उसको लिंगी कहते हैं, और जिसको पहचानने का जो साधन है वो है लिंग। तो लिंग और लिंगी, ये बात पकड़ में आ रहा है? लिंग का मतलब चिन्ह, किसी चिन्ह से किसी को हम पहचानते हैं। जैसे भारत को पहचानते हैं, उसका लिंग है ध्वज, झंडा, पताका। तिरंगा जो है ये लिंग। उस लिंग से लिंगी रूपी भारत को हम पहचानते हैं। पकड़ में आ रहे हैं? तो कह रहे हैं लिंग और लिंगी, ये दोनों को ध्यान में रख करके अनुमान प्रवृत्त होता है। अधुना अब आगे हम कहना चाहते हैं तत्रैव शब्द प्रमाणम, और इसी संदर्भ में शब्द प्रमाण भी एक। शब्द प्रमाण को कैसे हम समझते हैं? तो कहते हैं शब्दार्थो अधिकृत्य प्रसिद्ध्यति। शब्द और अर्थ को लेकर के शब्द प्रमाण प्रसिद्ध होता है। तत्र शब्दार्थयो का संबंध इति अत्र उच्यते। अब शब्द और अर्थ का परस्पर क्या संबंध है, इस बात को लेकर के बताया जा रहा है। शब्द प्रमाण जो है शब्द और अर्थ को लेकर के प्रवृत्त होता है। जैसे अनुमान प्रमाण लिंग और लिंगी को लेकर के प्रवृत्त होता है, ऐसे ही शब्द प्रमाण शब्द और उस शब्द के अर्थ को लेकर के प्रवृत्त होता है। तो शब्द और अर्थ के बीच में क्या संबंध है, इस बात को लेकर के आगे बताएंगे।
वाच्य वाचक भाव संबंध शब्दार्थयो। वो कहते हैं शब्द और अर्थ में वाच्य वाचक भाव का संबंध है। शब्दार्थयो संबंध खलु वाच्य वाचक भावो अस्ति। शब्द और अर्थ इन दोनों में परस्पर जो संबंध है वो है क्या है? वाच्य और वाचक भाव। वाच्य और वाचक, वाचक कहते हैं जिसके द्वारा हम बोलते हैं, नाम। तस्य वाचकः प्रणवः, सुना है ना आपने? उस परमपिता परमात्मा का वाचक क्या है? नाम क्या है? वाचक का मतलब नाम। तो वाचक शब्द का अर्थ है नाम, और वो नाम जिसका है वो है नामी। ठीक है ना? तो ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा है शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है वो क्या है? तो वाच्य वाचक भाव है। तो वाचक से, नाम से जिस वस्तु को हम जानते हैं उस वस्तु को कहेंगे वाच्य। वाच्य का अर्थ है वाचक के द्वारा जानने योग्य पदार्थ, वो है वाच्य। पकड़ में आ गया? तो वाच्य वाचक संबंध है शब्द और अर्थ के बीच में। तो शब्द जो है वाचक बनेगा और अर्थ जो है वाच्य बनेगा। इन दोनों के माध्यम से हम समझते हैं। तत्र शब्दो वाचको अर्थो वाच्य, स्पष्ट कर दिया है कि इन दोनों में शब्द जो है वो वाचक है और अर्थ जो है वो वाच्य है। सूत्रार्थ, शब्द और अर्थ के बीच में, शब्द और अर्थ के बीच में, शब्द और अर्थ के बीच में वाच्य और वाचक का संबंध है। शब्द और अर्थ के बीच में वाच्य और वाचक का संबंध है। जी, अब देखिएगा कि इसको पुस्तक कहते हैं। ठीक है ना? इसको का मतलब है इस वस्तु को पुस्तक कहते हैं। ठीक है जी? तो वस्तु और पुस्तक, कैसे पता लगेगा कि इस वस्तु को पुस्तक कहते हैं, इस वस्तु को माइक कहते हैं, इस वस्तु को लाइट कहते हैं, इस वस्तु को मकान कहते हैं। ठीक है ना? आपने तो बता दिया कि शब्द को तो वाचक कहते हैं और अर्थ को जो है वाच्य कहते हैं, समझ लिया हमने। लेकिन इस वस्तु को इस शब्द से कहते हैं, या यूं कहूं इस वस्तु को मकान कहते हैं, इस वस्तु को पुस्तक कहते हैं, इस वस्तु को टेबल कहते हैं, इस वस्तु को गाड़ी कहते हैं, जो भी आप बोलते हैं, ये पता कैसे चलेगा हमको? तो उसी बात को लेकर के आगे बात कही जा रही है। तस्य वाच्य वाचक संबंधस्य सिद्धेः उपायमाह। उस वाच्य और वाचक संबंध की जो सिद्धि है उस सिद्धि के उपाय बताया जा रहा है। यानी अमुक वस्तु को अमुक नाम से बोला जाता है, अमुक वस्तु को अमुक नाम से बोला जाता है। ये वस्तु है और ये नाम है, ये हमको पता कैसे चलेगा? उसको पता लगने का जो कारण होता है उस कारण को बताया जा रहा है। तो त्रिभिः संबंध सिद्धि, सूत्र कहा है त्रिभिः संबंध सिद्धि। तीन कारणों से, तीन हेतुओं से वाच्य और वाचक के संबंध की सिद्धि होती है। अमुक वस्तु को वाच्य कहते हैं और अमुक वस्तु के इसको इसके अमुक वस्तु का ये नाम है और इसको इस नाम से बोला जाता है। ये वस्तु है और ये इसका नाम है, ये वस्तु है और ये इसका नाम है, ये वस्तु है, ये इसका नाम है। इसको जानने के तीन साधन है, तीन उपाय है। त्रिभिः संबंध सिद्धि, तीनों के माध्यम से ये वाच्य वाचक संबंध की सिद्धि होती है। वो तीन क्या है? त्रिभिः प्रकारे आप्तोपदेशात्, वृत्त व्यवहारात्, प्रसिद्ध पद सहचारात्,
संबंध सिद्धि शब्दार्थयो। कहते हैं 3 प्रकार है, 3 हेतु हैं। क्या है? आप्तोपदेशात, किसी आप्त के उपदेश से हमको पता लगता है, और वृद्ध व्यवहारात, वृद्धों के व्यवहार से पता लगता है। तीसरा है प्रसिद्ध पद सहचारात, प्रसिद्ध पद के सहचार से हमको पता लगता है। क्या? शब्दार्थ एवं संबंध सिद्धि, शब्द और अर्थ का जो परस्पर संबंध है वो संबंध हमको इन तीनों उपायों से पता लगता है। जैसे आप्तोपदेशात, आप्त के उपदेश से हमको पता लगता है। क्या? शासनादि गौ, गाय किसको कहते हैं? तो किसी आप्त व्यक्ति ने बोला है, देखो जी, जिसके गले में कंबल लटका हुआ जैसा हो, उसको गाय कहते हैं। ठीक है जी। शासना कहते हैं कंबल, जो गल कंबल कहते हैं, जो गले में कंबल जैसे ऐसे थोड़ा सा लटका हुआ रहता है। तो ऐसे जहां जिस पशु में ऐसे कंबल सा लटका हुआ रहता है उसको गाय कहते हैं, उसको शासना कहते हैं संस्कृत में। तो किसी ने बताया है कि जिसके गले में कंबल सा जैसा लटका रहता है उसको आप गाय समझ लेना। तो किसी ने बोला है, तो आप्त व्यक्ति जिसके प्रति हम विश्वास रखते हैं, ठीक है ना, आप्त का मतलब है जिसके प्रति हम विश्वास रखते हैं, जिसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, जिसको हम मानते हैं कि ये हमारे लिए ठीक बताएंगे, ऐसे व्यक्ति के कथन को सुन करके हम समझ लेते हैं, इसको गाय कहते हैं। यह है आप्तोपदेश के द्वारा हमें पता लगता है। माता पिता जो है ये आप्त होते हैं, बच्चों को बताते हैं, देखो ये आपके चाचा है, ये आपके ताऊ है, ये आपकी ताई है, ये आपकी चाची है, ये आपका भाई है, ये आपका बहन है, ऐसा जो भी हम बताते हैं तो बच्चों को समझ में आता है, क्योंकि वो विश्वास है उनके प्रति, माता पिता के प्रति विश्वास है, इसलिए हमको समझ में आता है। तो ऐसे ही वो बोलते हैं, इसको हाथी कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं, जो भी वो सिखाते हैं हमको। तो इन आप्तों के द्वारा हमको पता लगता है कि ये वस्तु है और इसका ये नाम है, ये वस्तु है, इसका ये नाम है। एक तो ये प्रक्रिया है, आप्तोपदेश के द्वारा हमको शब्द और अर्थ का पता लगता है, नाम और नामी का बोध होता है। किसके द्वारा? आप्त लोगों के द्वारा। दूसरी बात है वृद्ध व्यवहारात, वृद्धों के व्यवहार से। वृद्ध का मतलब यहां वृद्धपन जो है अलग अलग प्रकार से वृद्ध होते हैं। एक तो वयोवृद्ध होते हैं, ठीक है जी, वयोवृद्ध जिसको आप कहते हैं, अवस्था की दृष्टि से वो उम्र से बड़े हैं हमसे। और एक ज्ञान वृद्ध कहते हैं, एक जानकारी से वो वृद्ध हैं, उम्र से वृद्ध नहीं है, अवस्था से वृद्ध नहीं है, ज्ञान से वृद्ध है। तो ज्ञान वृद्ध व्यक्तियों से या वयोवृद्ध व्यक्तियों से भी हमको जानकारी होती है। तो कहते हैं वृद्ध व्यवहारात वत्स गाम आनया दोहनाय। एक आदमी, एक बुजुर्ग आदमी, एक बड़ा आदमी, अवस्था से कहो या जानकार से कहो, किसी को बोला बेटा गाय ले आना, दूध दोहना है, ऐसा बोला। और दूसरे ने देखा है, बच्चे ने सुन लिया, उसको पता नहीं गाय किसको कहते हैं, ठीक है, पर उसको यह पता है बुलाने वाला कौन है और लाने वाला कौन है, ये तो पता है उसको, लेकिन ये पता नहीं गाय किसको कहते हैं। तो वृद्ध व्यवहारात, तो बड़े बुजुर्गों के द्वारा जब हम व्यवहार करते हैं, बोलते हैं बेटा वो वस्तु ले आना, ठीक है ना, नाम बोला है, लेकिन वस्तु क्या है दूसरे को पता नहीं है। तो उनके व्यवहार से जब वो जाकर के वस्तु ला करके खड़ा कर देता है, तब पता लगता है इसको गाय कहते हैं, इसको लड्डू कहते हैं, इसको बर्फी कहते हैं। जो भी हम व्यवहार करते हैं, किनके सामने, जिनको पता नहीं है उनके सामने हम कुछ ना कुछ तो व्यवहार करते हैं ना, दूसरों को बोलते हैं, अच्छा साइकिल ले आना, ठीक है ना, छतरी ले आना। अब बच्चे को पता नहीं छतरी का मतलब क्या होता है, लेकिन जब वो दूसरा व्यक्ति जब लाता है वो छतरी, तो उसको पता लगता है अच्छा इसको छतरी कहते हैं। छतरी एक शब्द है और ये वस्तु है, इस वस्तु का नाम छतरी है, इस वस्तु का नाम
गाड़ी है, इस वस्तु का नाम ये है। तो जब वृद्ध लोग यानी बुजुर्ग लोग या हमसे बड़े लोग जब किन्हीं वस्तुओं के नामों को बोलते हैं और उन वस्तुओं को सामने लाते हैं, तो जिनको पता नहीं है उन वृद्ध लोगों के व्यवहार से उन वस्तुओं को समझते हैं, इस वस्तु का ये नाम है, इस वस्तु का ये नाम है। तो शब्द और अर्थ का जो बोध हो रहा है उनको किसके माध्यम से हो रहा है? वृद्ध व्यवहार से। तो दो बातें आ गई, आप्तोपदेश से और वृद्ध व्यवहार से। दोनों में अंतर क्या है? आप्तोपदेश में वस्तु सामने नहीं होती है, वस्तु सामने नहीं होती है, केवल शब्द सामने होता है उनके सामने। गाय किसे कहते हैं? तो गाय सामने नहीं है, तब बोलेंगे उनको शब्द से, देखो बेटा गाय उसको कहते हैं जिसके गल में थोड़ा ऐसा लटकता हुआ कंबल सा लगता है, तो उसको गाय कहते हैं। शब्द को सुन लेता है, उसी से उसको बोध होता है कि अच्छा गाय ऐसी होती है। फिर वो जब जाएगा कहीं गौशाला में, जहां भी गाय है, देखेगा जो बोला गया है वैसा वहां पाता है, तो समझ में अच्छा जो बोला था ना गाय ये है ऐसा। तो एक तो आप्तोपदेश से ऐसा होता है, और दूसरा वृद्ध व्यवहार से। वृद्ध व्यवहार में क्या है? शब्द भी उसके सामने होता है और अर्थ भी सामने आया जाता है, अर्थ भी आ जाता है। गाय माने या ऐसा किसी को बोला है, तो जब वो गाय को लाकर के वहां खड़ी कर देता है तो पता लगता अच्छा ये है गाय। पकड़ में आ रहा है जी? तो वृद्ध व्यवहारात वत्सा गाम आनया दोहनाया, बेटा गाय ले आना, दूध दोहना है, ऐसा बोला है किसी को। तो अनजान बच्चा वहां खड़ा था, या अनजान व्यक्ति जो गाय को नहीं जानता वो भी वहां खड़ा था। जब जिसको वो कहा गया है गाय ले आओ दूध दोहना है, तो जब वो जिस पशु को लाके वो खड़ा करता है और उससे दूध दोहता है, तब उसको समझ में आता है अच्छा इसको गाय कहते हैं। तो ये वृद्ध व्यवहार से पता लगता है। तीसरी बात है प्रसिद्ध पद सहचारात। प्रसिद्ध पद का सहचार होने से, उदाहरण दिया है गुरु गाम दोग्धी, ठीक है ना? तो कोई बच्चा आया कि गुरुजी कहां पर है, आकर के पूछता है गुरुजी कहां पर है, या मैं ये कहूं कि गुरुजी कहां पर है, ऐसा कोई आकर के मेरे बारे में विद्यार्थी से पूछा, तो विद्यार्थी ने कहा गुरुजी यज्ञशाला में है, ठीक है ना? अब वो उस पूछने वाले को गुरुजी का तो पता है, लेकिन यज्ञशाला किसको कहते उसको पता नहीं। वहां जाओ यज्ञशाला में बैठा हुआ मिलेंगे आप। तो अब वो बच्चा जो है या जो भी नया व्यक्ति है वो जाकर के देखता है कहां गुरुजी बैठे। गुरुजी को तो जानता है वो, लेकिन यज्ञशाला को नहीं जानता है। तो वहां दिखाई दिए गुरुजी, दिखाई दिया, अच्छा ये है यज्ञशाला, इसको कहते हैं, तो यज्ञशाला को जान लेता है वो। तो प्रसिद्ध पद सहचारात, प्रसिद्ध पद जो है गुरु है, और गुरु के साथ में यज्ञशाला है, तो गुरु जी के साथ साथ यज्ञशाला है, तो गुरु के माध्यम से यज्ञशाला को भी समझ लेता है। तो ऐसे ही उसने कहा गुरुजी कहां हैं, तो कहा गुरु गाम दोग्धी, गुरुजी जो है गाय दोह रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, गाय का दूध निकाल रहे हैं। अब उसको गाय पता नहीं, वो जाकर के देखता है जहां दूध निकाला जा रहा है वहां जाकर के देखता है, तो गुरुजी को पकड़ समझ लिए तो ये तो गुरुजी है, और जिसका दोहन कर रहा है उस पशु को समझता अच्छा इसको गाय कहते हैं ऐसा। तो प्रसिद्ध पद सहचार से, यानी एक पद को जानता है दूसरे पद को नहीं जानता, तो उनके सहचार से, उनके निकटता से एक को जान करके जिनको नहीं जाना है वो जो निकट है उसको भी जान लेता है। एक से दूसरे को जानना, यह है प्रसिद्ध पद सहचार। इसके माध्यम से भी हम बहुत कुछ जान लेते हैं। आपको कहा गया है कि जी वो रेलवे स्टेशन कहां पड़ता है जी, तो आपने कहा कि एक फुवारा चौक है उसको पार करो, फिर आगरा गेट का चौक है उसको पार करो, फिर उसके बाद तीसरा चौक आता है ना उसके बगल में ही है, तो तीसरे चौक को आप समझते हैं, ठीक है ना? तो एक को देख करके दूसरे को आप समझ लेंगे। अजी वो दुकान कहां पर है, अरे वो जो दुकान है ना, ये जो
मिष्ठान भंडार है ना, उसी के बिल्कुल बगल में। तो मिष्ठान भंडार को तो आप जानते हैं, बगल वाली दुकान को आप नहीं जानते हैं, तो समझ लेंगे उसको देख करके, अच्छा ये वही है ऐसा। तो बहुत कुछ आप प्रसिद्ध पद के माध्यम से उसके सहचर, उसके साथ में रहने वाले को भी समझ लेते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।